तो आज हम बात करने वाले हैं नेबॉश आईजीसी सर्टिफिकेट की। हाँ ये नाम हेल्थ एंड सेफ्टी की दुनिया में काफी सुनने को मिलता है ना? बिल्कुल, बहुत कॉमन है। हमारी जो ये बातचीत है इसका बेस है नेबॉश आईजीसी डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये सर्टिफिकेशन है क्या, क्यों जरूरी है और किन लोगों के करियर में ये फायदा पहुंचा सकता है। सही बात है। शुरुआत इस बात से करते हैं कि इसे दुनिया भर में, खासकर गल्फ कंट्रीज यानी जीसीसी, फिर यूके, भारत, अफ्रीका, एशिया, कई जगह कंपनियां पहचानती हैं। बिल्कुल, और इसकी यही इंटरनेशनल पहचान मेरे ख्याल से इसे खास बनाती है। निबॉश का मतलब तो है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, पर ये जो आईजीसी है, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये साफ करता है कि ये ग्लोबल लेवल के लिए है। अच्छा, है तो ये यूके बेस्ड बोर्ड, पर इसकी असली पहचान शायद मिडिल ईस्ट और एशिया के बड़े प्रोजेक्ट से बनी, जहां ये अक्सर मतलब एक तरह से जरूरी क्वालिफिकेशन हो गई है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। तो मतलब ये सिर्फ यूके की चीज नहीं, सही मायनों में इंटरनेशनल है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है? सुना है 2 हिस्से हैं इसके, IG1 और IG2। ये क्यों है? हाँ, ये इसकी बनावट है, मतलब सोची समझी बनावट है। IG1 जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एक तरह से नींव बनाता है। नींव मतलब बेसिक्स। हाँ, बेसिक्स भी और उससे ज्यादा भी, जैसे हेल्थ और सेफ्टी जरूरी क्यों है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, जैसे ILO की गाइडलाइंस हैं, फिर कंपनियां सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे करती हैं, वो पूरा सिस्टम जिसे HSE मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। HSE मैनेजमेंट सिस्टम मतलब हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट को संभालने का पूरा तरीका। बिल्कुल, वो पूरा ढांचा जिससे ये सारे रिस्क मैनेज होते हैं, वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो ये हो गया सारा थियरी वाला पार्ट, है ना? नियम, कानून, सिस्टम्स। और क्या आता है इसमें? अंकन करना यानी कि रिस्क असेसमेंट, और उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, ये सब तरीके सीखते हैं। अच्छा। और साथ में अगर कोई घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट, तो उसकी जांच कैसे करनी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, और एक बहुत जरूरी चीज, एक अच्छी सेफ्टी कल्चर, मतलब सुरक्षा की सोच, वो माहौल कैसे बनाना है कंपनी में, इस पर भी जोर रहता है। समझ गया। तो ये तो एक ज्ञान वाली बात, मतलब थ्योरी। अब आते हैं IG2 पर। हाँ, ये है प्रैक्टिकल। इसे क्यों कहते हैं कि ये असली परीक्षा है? हाँ, IG2 का नाम ही रिस्क असेसमेंट है, और ये पूरी तरह प्रैक्टिकल है। इसमें आपको सच में किसी वर्कप्लेस पर जाकर, मतलब असलियत में, रिस्क असेसमेंट करना होता है। अच्छा, मतलब फील्ड वर्क। हाँ बिल्कुल, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये उसे इस्तेमाल करने का टेस्ट है। आपको वहाँ खतरे ढूंढने हैं, देखने हैं कि वो कितने गंभीर हैं, उनकी रेटिंग करनी है, और फिर उन्हें कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो उपाय बताने हैं। और फिर उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनती है प्रॉपर फॉर्मेट में, और वो नेबॉश को सबमिट करनी होती है। तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से सेफ्टी जासूस का काम है। सबूत ढूंढो, खतरा पहचानो और हल बताओ। ये तो वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब थ्योरी पढ़ी और फिर उसे असल में करके दिखाया। तो इसमें टाइम कितना लगता है? मतलब अगर कोई ट्रेनिंग ले रहा हो या खुद पढ़ रहा हो? देखिए, अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर से करते हैं तो क्लासरूम या ऑनलाइन ट्रेनिंग आमतौर पर 15 से 30 दिन की होती है। अलग अलग प्रोवाइडर का अलग अलग शेड्यूल होता है। पर नेबॉश खुद कहता है कि भाई कम से कम 100 घंटे की सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हों। 100 घंटे, ओके। और एग्जाम कैसे होता है? क्या वो भी नॉर्मल एग्जाम जैसा है? आपने शुरू में ओपन बुक का जिक्र किया था IG1 के लिए, वो क्या चीज है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, IG1 का एग्जाम ओपन बुक होता है और ऑनलाइन होता है, पर जैसा आपने कहा, आसान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड होता है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, और फिर आपको जो सीखा है, जो मटेरियल आपके पास है, उसका इस्तेमाल करके प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है और डिटेल में जवाब लिखने होते हैं। तो ये रट्टा मारने का एग्जाम नहीं है, ये समझ और एप्लीकेशन का टेस्ट है। अच्छा, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। बिल्कुल। और IG2 के लिए तो जैसा मैंने बताया, वो प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही आपका एग्जाम है। वो PDF में बना के भेजनी होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ज्ञान मिल गया, एग्जाम दे दिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसका असली फायदा क्या है? कोई क्यों करे ये कोर्स? क्यों अपने टाइम और पैसा लगाए? देखिए, फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा तो यही है कि ये आपको इंटरनेशनल लेवल की सेफ्टी जॉब्स के लिए क्वालिफाई कर देता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां इसे एक तरह से स्टैंडर्ड मानती हैं।
इससे आपकी अपनी कंपनी में प्रमोशन के चांस बढ़ सकते हैं, सैलरी बेहतर हो सकती है, और एक और बात, आप सेफ्टी प्रोफेशनल्स के एक बड़े नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। ये तो काफी सॉलिड फायदे हैं, लेकिन क्या ये सबके लिए है या कुछ खास प्रोफाइल के लोगों को ही इसके बारे में सोचना चाहिए? वैसे तो कोई भी कर सकता है जिसे इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, पर यह खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या HSC इंजीनियर या HSC मैनेजर बनना चाहते हैं या उस रोल में है। अच्छा, खासकर अगर आपका इरादा ऑयल एंड गैस सेक्टर, कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जैसी इंडस्ट्री में कैरियर बनाने का है, जहां सेफ्टी पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, तो ये सर्टिफिकेशन रिज्यूमे पर काफी वजन डालता है। और खर्चा अंदाजन कितना बैठ जाता है इसका? ये इंस्टीट्यूट और लोकेशन पर डिपेंड करता है। इंडिया में आमतौर पर कह सकते हैं कि 80,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए के बीच कहीं भी हो सकती है इसकी फीस। ओके, चलिए, तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि NEBOSIGC हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन है। इसमें थ्योरी यानी IG1 और प्रैक्टिकल स्किल्स यानी IG2 दोनों का एक अच्छा मिक्स है। हाँ, एक बैलेंस्ड अप्रोच है। और ये सेफ्टी फील्ड में करियर बनाने या आगे बढ़ने वालों के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ आपके CV को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि आपको वो नॉलेज और कॉन्फिडेंस देता है जो काम की जगह को सुरक्षित बनाने के लिए चाहिए। यहाँ एक बात सोचने वाली है, जब कोई ये सर्टिफिकेशन करता है तो ये सिर्फ उसके अपने करियर को फायदा नहीं पहुंचाता, कहीं ना कहीं ये उस पूरे वर्क प्लेस के सेफ्टी कल्चर को बेहतर बनाने में भी मदद करता होगा ना? हाँ, यकीनन। तो ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक इंसान की ये क्वालिफिकेशन, ये व्यक्तिगत योग्यता एक बड़े पैमाने पर मतलब सामूहिक सुरक्षा सुधार पर असर डालती है। इसका इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है, ये सोचने वाली बात।